हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आप जानते हैं नागालैंड में एक हॉर्नबिल महोत्सव होता है, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे कि एक महोत्सव भी इतना अच्छा कैसे हो सकता है और जो पर्यावरण को इतना अच्छा लेके और इतना अच्छा कैसे सोच सकता है कोई पर्यावरण के बारे में, वो भी महोत्सव मनाते वक्त। और महोत्सव में आपको पता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग गैदरिंग होती है, फिर भी इतना अच्छा कार्यक्रम कैसे हो सकता है और इतना अच्छा पर्यावरण के लिए कोई कैसे हो सकता है, ये हमें नॉर्थ ईस्ट से सीखना चाहिए। पूरे भारत को अगर कोई दुनिया की तुलना करता है तो हमें पहले अपनी तुलना अपने स्टेट से ही करनी चाहिए, अपने राज्यों से ही करनी चाहिए। और बाकी जो स्टेट हैं वो नॉर्थ ईस्ट से अपनी तुलना करें, सिक्किम से करें, वो नॉन फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ठीक है, केमिकल यूज़ नहीं करते अपनी फसलों में, ठीक है। ऐसे ये हॉर्नबिल हो गया, और भी चीज़ें देखेंगे आप, ट्रैफिक के रूल गुवाहाटी में, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत कुछ अलग उन्होंने अपना एक दुनिया एक अलग बना रखी है, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके बारे में आज ये वीडियो है, देखेंगे। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल उत्सव, ये मतलब छोटी बात नहीं है कि कार्बन न्यूट्रल उत्सव पहला, वो भी देश का पहला कार्बन न्यूट्रल उत्सव जो है मनाया गया, ठीक है। वो बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मैं थोड़ा इसको उसके फॉर्म में, थोड़ा एनिमेशन के फॉर्म में किया है, उसका हम डिटेल से पढ़ेंगे। वर्ष 2000 में शुरुआत, अंतर जनजातीय सद्भाव को बढ़ावा देना। देखिए, आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जितना भी क्षेत्र है अपना यहाँ पे, जो यहाँ पे भारत से जोड़ता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट चालू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ जितने भी क्षेत्र है, मतलब जितने भी 8 स्टेट है यहाँ पे जनजातियाँ बहुत रहती हैं, आपको पता होगा ये बात। जनजातियाँ तो बहुत, इन जनजातियों में एक साथ समन्वय बनाने के लिए, सद्भावना बनाने के लिए ये क्या हॉर्नबिल को चालू किया। और ये कब 2000 में, मतलब ऐसा नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है, 2000 में चालू किया हॉर्नबिल को, ठीक है। इसको ये याद रखेंगे। बस 2024वां संस्करण देश का पहला पूर्णतः कार्बन न्यूट्रल महोत्सव घोषित किया गया। पर्यावरण और संस्कृति का अनूठा मेल हो गया, ठीक। संस्कृति भी संस्कृति, अपना महोत्सव के महोत्सव, और पर्यावरण को साथ लेके भी चलना। कूड़े का शून्य उत्पादन, मतलब कि कूड़े का शून्य उत्पादन कैसे करेंगे उसके देखेंगे, उन्होंने कैसा किया, इसका मैनेजमेंट कैसे किया। अपशिष्ट प्रबंधन का हॉर्नबिल मॉडल, उन्होंने हॉर्नबिल मॉडल क्या दिया। कंपोस्टिंग मशीन गीले कचरे का परिसर में ही खाद में परिवर्तन कर देता है, कितनी बड़ी बात है। कुल अपशिष्ट उत्पादन और CO2 उत्सर्जन में भारी कमी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या किया उन्होंने। उसके बाद प्रदूषण पर नियंत्रण, भूमि जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया गया। संभवतः 50 मैट्रिक टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, 50 मैट्रिक टन से। और भविष्य की राह आगे हम देखेंगे। अपने यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है, एथिक्स में आप यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स में इसको डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप GS3 में डाल सकते हैं, पर्यावरण के ऊपर बहुत सारी चीज़ों में ये कनेक्ट हो सकता है। संस्कृति में हो सकता है, बहुत जगह हो सकता है, संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण के साथ लें, इसको भी हो सकता है। केस स्टडी में भी आ सकता है। तो ये आप जानते हैं न्यूज़पेपर में क्या दिया गया, इस बारे में पढ़ते हैं। सुधीर कुमार हॉर्नबिल महोत्सव को देश का पहला कार्बन, मतलब ये जो सुधीर कुमार कौन है, ये BHU में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका ये आर्टिकल है, वही मैंने लिया है, वो दैनिक जागरण से है और दैनिक राष्ट्रीय संस्करण का आर्टिकल है, ठीक। सुधीर कुमार हॉर्नबिल महोत्सव को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल उत्सव का दर्जा प्रदान किया गया है। नागालैंड की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित इस पर्व ने पर्यावरण अनुकूल आयोजन की भावना को आत्मसात करके संदेश दिया है कि शून्य अपशिष्ट उत्पादन, एकल प्लास्टिक का उपयोग रोककर तथा पुनर्चक्रण के जरिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पर्यावरण के हित में किया जा सकता है। क्या क्या चीज़ करके, शून्य अपशिष्ट उत्पादन, एकल प्लास्टिक का प्रयोग करके और पुनर्चक्रण के जरिए सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन किया सकता है। नागालैंड सरकार द्वारा हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। इसका उद्देश्य नागा जनजातियों के बीच आपसी मेलजोल को प्रोत्साहित करते हुए राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना। नागालैंड में बहुत सारी जनजातियां और बहुत सारे राज्यों में भी है। नागालैंड की तकरीबन 1.5 दर्जन से भी अधिक जनजातियों द्वारा सामूहिक रूप से मनाए जाने के कारण इस पर्व को त्योहारों का त्यौहार, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल्स फेस्टिवल कहा जाता है। यह महोत्सव जनजातीय परंपराओं को जीवंत रखने और नई पीढ़ी को परंपरा मूल्य से अवगत कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक अनूठा सामूहिक उत्सव साबित हुआ। हालांकि 10 दिनों तक आयोजित यह बड़े पर्व पैमाने पर अपशिष्ट उत्पादन, प्रदूषण के फैलाव के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी था। इससे निपटने के लिए पहली बार वर्ष 2024 में शून्य अपशिष्ट दृष्टिकोण को अपनाया गया, जिसके तहत महोत्सव के शुरू होने के पूर्व, मतलब पहले, एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक से जुड़े उत्पादों को बिक्री पर, मतलब पूरी बंद कर दी गई थी, उसको रोक लगा दिया था उस पर। विकल्प के रूप में बांस से बने उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया, मतलब बांस से बने हुए, वहाँ बांस होता है। इससे अपशिष्ट का उत्पादन कम हुआ और उसे संग्रहण की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। इससे भूमि, जल और वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित किया गया। 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के दौरान प्रतिदिन लगभग 1 लाख एकल उपयोग वस्तुओं के उपयोग को रोकने से 10 दिवसीय महोत्सव के दौरान कुल मिलाकर लगभग 10 लाख वस्तुओं का उपयोग कम करने की सफलता मिली। इस प्रकार प्रदूषण, अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी दर्ज की। हॉर्नबिल महोत्सव के दौरान अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गीले, सूखे और पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट
के लिए लेवल लगे डिब्बे रखे, जैसे पानी भरने के स्टेशन स्थापित करने, गीले कचरे को परिसर में ही खाद प्रवित करने की व्यवस्था के बड़ा बदलाव नजर आया। हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के दौरान संभवतः 50 मैट्रिक टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई, जिससे आगंतुकों के कार्बन फुटप्रिंट को भी कम किया। फुटप्रिंट क्या होता है? जैसे आप जितना आप अपनी चीज़ों से कार्बन एमिशन करते हैं पर्यावरण में, उसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। बहरहाल ये महोत्सव देश के समक्ष नज़ीर पेश करती है। विशाल आयोजनों को अपशिष्ट उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण का जरिया बनने के बजाय पर्यावरण संरक्षण का नेतृत्व करती है। देखिए 24 में इनको क्या किया, इन्होंने पर्यावरण को गंदा कर दिया था, इनको इतना देखा नहीं इस तरीके से इन्होंने। फिर जब 25 में इनका हॉर्नबिल महोत्सव हुआ तो उसमें बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। प्लास्टिक को, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरा बैन कर दिया और उसके बांस की चीज़ों का उपयोग किया। उससे 50 मैट्रिक टन को कचरा इन्होंने कम करने में सफलता पाई और फिर पुनर्चक्रण उसी टाइम पे कर दिया, ताकि चीज़ों को, जैसे ये वे फॉरवर्ड के अन्य विशाल आयोजनों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल। ये तो हो गया, निष्कर्ष है ये, ठीक है, कि इन्होंने कंपोजिंग मशीन गीले कचरे का परिसर में ही खाद में परिवर्तन कर दिया गया। मतलब कचरा था गीला कचरा, उसके बाद खाद में इसे परिवर्तन भी कर दिया गया। कुल अपशिष्ट उत्पादन और CO2 उत्पादन में भारी कमी आई, भारी कमी आई। तो हमें क्या मिलता है कि हम अपने आयोजन तो करें, अपनी संस्कृति तो आगे बढ़ाएं, पर पर्यावरण को साथ लेके करें, पर्यावरण को पीछे ना छोड़ें, ठीक है। आगे जीवन में बढ़ने के साथ साथ जो अपने खास होते हैं उनको भी पीछे ना छोड़ें। ये हमें बताता भी है, सिखाता भी है। तो ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी और आज से ये वीडियो चालू होगी, अपने चैनल पर वीडियो आने लगी है, तो अब इसमें रेगुलर बने रहें। बहुत कुछ मटेरियल मिलेगा, बहुत अच्छे से लगेंगे, इस बार अच्छी तैयारी करके वहीं आएंगे। बहुत पेपर हैं साथ में भी, बहुत स्टेट पीसीएस भी हैं, उनको भी साथ में देखेंगे। तो इस वीडियो को साथ करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।